बिहार के मधुबनी में बारिश से खुली नगर निगम की पोल, कई कॉलोनियों में जल भराव हुआ, घुटनों तक भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बिहार के छपरा में तेज बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी, प्रशासन के दावे फेल। बिहार के रोहतास में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही, चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा, लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। बिहार के सुपौल में भारी बारिश के बाद अस्पताल में भरा पानी, डॉक्टर और मरीजों की परेशानी बढ़ी। बिहार के कैमूर में बांध का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई, गांव की गलियों और घरों में पानी भरा, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, पुल ढहने से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत, भूस्खलन से कई सड़कें बंद। दार्जिलिंग में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पूरी तरह से बंद, सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाले परेशान। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हुए, ढाका नदी में बाढ़ आई, रेलवे पटरियां क्षतिग्रस्त हुई, ट्रेन सेवाएं बाधित। जलपाईगुड़ी के माल बाजार में बारिश की वजह से कई पुल क्षतिग्रस्त हुए, ट्रैफिक बंद, कई इलाकों से संपर्क टूटा। सिलीगुड़ी में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी भरा। एमपी के रायसेन में 1 घंटे की बारिश से बदली शहर की तस्वीर, जिला अस्पताल में पानी ही पानी निकालते दिखे लोग। 22 नवंबर से पहले बिहार में संपन्न हो जाएंगे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, बोले 22 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल। बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार का काम पूरा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ, बिहार चुनाव देश को नई दिशा देगा। बिहार चुनाव के रंग में रंगे सीईसी, मैथिली और भोजपुरी में अभिवादन किया, कहा रउआ सबके अभिनंदन करत बानी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले सत्ता बदलने जा रही है, सरकार चलाने के योग्य नहीं रहे नीतीश। बिहार चुनाव से पहले सीट फॉर्मूले को लेकर जुटी बीजेपी, एनडीए के घटक दलों के साथ बैठकों का दौर तेज, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर मीटिंग। बैठक के बाद सीट फॉर्मूले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, बोले जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सब ठीक। सत्ता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अविभाजित भारत की बात की, पाकिस्तान को लेकर बोले वो दूसरा घर था, कुछ लोगों ने ले लिया है, एक दिन हम वापस ले लेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना, बोले राहुल ने जो कहा वो गलत, भारत कई क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। कफ सिरप के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अधिकारियों के साथ बैठक, दूषित कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत। कफ सिरप कोल्ड ड्रिप पर यूपी में प्रतिबंध, सहायक आयुक्त औषधि ने आदेश जारी किया, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप मिलने पर होगी जांच। छिंदवाड़ा सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, सिविल अस्पताल के डॉक्टर गिरफ्तार, कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज, जांच के लिए एसआईटी गठित। सिरप कांड पर कार्रवाई को लेकर डॉक्टर और केमिस्ट का प्रदर्शन, बोले गलत कार्रवाई हो रही, दवा बनाने वालों पर एक्शन हो। एमपी के भोपाल में कफ सिरप मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, बोले गलत एनकाउंटर के खिलाफ विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का आई लव मोहम्मद पर बयान, बोले हमें आई लव मोहम्मद से दिक्कत नहीं, तो फिर आई लव मोहम्मद से दिक्कत क्यों, सरकार हमारे दिल पर हमला कर रही है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान, कहा मुस्लिमों को लेकर क्यों चल रहे हैं 2 कानून, कांवड़ के उत्पातियों को गोली नहीं मारी जाती, आई लव मोहम्मद बोलने पर घरों पर बुलडोजर चलते हैं। मेरठ में आई लव मोहम्मद पर रैली की प्लानिंग पर एक्शन हुआ, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, माहौल खराब करने की साजिश फेल। गुजरात के सूरत में गर्जा दादा का बुलडोजर, 11 अवैध निर्माणों को जमींदोज किया, 1000 वर्ग मीटर जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया। यूपी के संभल में अवैध मस्जिद को खुद तोड़ने में जुटे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, बुलडोजर और हथौड़ा लेकर ध्वस्तीकरण, हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद जुटे। यूपी के बरेली में दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई, तौकीर के करीबी नफीस के मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बरेली में बिजली विभाग का एक्शन, तौकीर के करीबियों को नोटिस जारी, बकाया बिजली का बिल भरने पर को कहा, 5 पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। एमपी के छतरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया, कार्रवाई पर लगे भेदभाव के आरोप। पटना में कल मेट्रो का उद्घाटन, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन, शुरुआत में 3 कोच की होगी मेट्रो। शिरडी में साईं बाबा को 1 करोड़ का चढ़ावा, 954 ग्राम वजन का सोने का हार भेंट, भक्त ने 1 करोड़ का गुप्तदान किया।
एक बार फिर खराब मौसम की वजह से माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित हुई। 7 अक्टूबर तक रहेगी स्थगित। 8 अक्टूबर से फिर से होगी शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने की शुरुआत। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बीजेपी एमएलए रविकांत ने की छापेमारी। नकली घी पनीर को लेकर छापेमारी। दुकानों में नेम प्लेट लगाने को कहा। पंजाब में थाने पर आतंकी हमले का मामला। एनआईए ने मामले में दाखिल की चार्जशीट। 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। अप्रैल 2025 में बटाला थाने पर किया गया था हमला। यूपी के अयोध्या में मकान में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। विस्फोट से मकान की छत उड़ी। हादसे में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 1645 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए। 6 आरोपी गिरफ्तार।